जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान अजय सिंह जी का, और ये लिखते हैं, विवाह नहीं और नहीं हुई सगाई, जब पिता पुत्र में झगड़ा हुआ तब घर में माता नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं इनकी इस पहेली का उत्तर। तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा पर। दोस्तों, आप सभी ने राम भक्त बजरंग बली, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, उनके बारे में सुना होगा। दोस्तों, आप सभी ने यह सुन रखा है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उनके एक पुत्र भी पैदा हुआ था। होता क्या है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करने के लिए रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को बुलाया, और अहिरावण आता है। आकर के अहिरावण विभीषण जी के वेश में हनुमान जी से कहता है कि हनुमान, आप तो प्रभु की सेवा करते चले ही आ रहे हैं, लेकिन आज सेवा मैं कर लूं। दोस्तों, उनके शिविर में हनुमान जी से रास्ता लेकर के अहिरावण अंदर चला जाता है और अपनी माया के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करके पाताल लोक ले जाता है। पाताल लोक ले जाने पर अहिरावण प्रसन्न होता है और कहता है कि अब हम इनको देवी पर भेंट चढ़ा देंगे। इधर क्या होता है, संपूर्ण रामादल में हाहाकार मच गया कि भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण हो गया। तो हनुमान जी खोज कर रहे थे कि प्रभु को कौन ले जा सकता है और किधर ले गए हैं। होता क्या है, हनुमान जी जब खोज को जा रहे थे उनकी को, तो एक वृक्ष पर एक गिद्ध और मादा गिद्ध बैठे हुए थे। तो मादा गिद्ध गिद्ध से कह रही थी कि अरे तुम सुनते नहीं हो, मैं गर्भावस्था में हूं और मैं मेरे बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे आज मेरा मन कर रहा है कि मांस खिलाया जाए तो मनुष्य का। गिद्ध कहने लगा, भला मनुष्य का मांस कहां से लेके आऊं? अरे रामादल में जो युद्ध हुआ था, वो लोग तो अब कई दिन के बाद से हो गए कि नहीं, मुझे ताजा मांस चाहिए। इस पर वो कहने लगा, कहां से लाऊं? कि ऐसा है, पाताल का राजा अहिरावण हरण करके ले गया है भगवान श्री राम और लक्ष्मण का, और उनको वह देवी पर भेंट चढ़ाएगा। तो आप वहां पहुंच जाओ, उसमें से कुछ एक मांस यदि आपके हाथ लग जाए तो उसे लेके चले आना। इन बातों को हनुमान जी उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर सुन रहे थे। तो हनुमान जी पाताल लोक को जाते हैं। दोस्तों, पाताल लोक में पहुंचने पर देखते हैं कि पाताल के किले के दरवाजे पर मकर ध्वज पहरा दे रहा था। दोस्तों, पाताल में अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे तो उनका मुठभेड़ सीधा मकर ध्वज से होता है। और दोस्तों, मकर ध्वज ने उन्हें रोका। मकर ध्वज कहने लगा, कौन हो जो तुम इस तरह जा रहे हो? और तुम तो मायावी हो, मुझे से ही दिखाई देते हो। इस पर हनुमान जी कहने लगे कि तुम भी मायावी हो। मायावी मैं नहीं, कि तुम मुझे से दिखाई देते हो। इस बात को सुन के मकर ध्वज कहने लगता है कि मैं मायावी नहीं हूं। हनुमान जी कहने लगे, तो तुम कौन हो? कि मेरा नाम मकर ध्वज है और मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान जी कहने लगे, मेरे तो कोई पुत्र स्वप्न में भी नहीं था, क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ।
ना ही सगाई हुई, तुम कहां से आ गए। इस पर हनुमान जी से कहने लगे मकरध्वज कि ऐसा है, जब मेरे पिता ने लंका में आग जलाई थी, लंका में आग लगाने के कारण हुआ ऐसा कि उस समय आग लगाने से बहुत भीषण प्रचंड गर्मी लग रही थी और वो आकाश में उड़ रहे थे, छलांग लगा रहे थे कि वहां से एक पसीने की बूंद समुद्र में गिर जाती है और समुद्र में पसीने की बूंद गिरने के कारण उसे एक मकड़ी निगल जाती है और उस मकड़ी के गर्भ से मेरा नाम, मेरा जन्म हुआ, तभी मेरा नाम मकरध्वज पड़ा है। इसलिए मैं उनकी संतान हूं, उनका पुत्र हूं। हनुमान जी कहने लगे तू होगा जो कोई, इधर से उधर हट जा के ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझसे बिना युद्ध किए कोई भी नहीं जा सकता, पहले मुझे मारना होगा उसके बाद जा सकते हो। तो दोस्तों, हनुमान जी और मकरध्वज में भयंकर युद्ध होता है। कहते हैं कि पिता पुत्र दो उबट भारी, पिता और पुत्र दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। न पिता ही हार मानता है और न पुत्र ही, क्योंकि दोनों एक समान थे। अंत में क्या होता है दोस्तों, उनके बीच बचाव करने के लिए दो स्त्रियां देख रही थी। वो देख रही थी कि ये तो हनुमान और मकरध्वज दोनों में युद्ध हो रहा है और कैसे भी इनको बचा दिया जाए तो ठीक है। जिनका नाम जया विजया था, वो दोनों स्त्रियां आती हैं और आके बीच में खड़े होके बीच बचाव करती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके बीच में कौन आ सकता है। तब क्या किया, उन्होंने परिचय दिया और कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है और तुम अब पिता पुत्र ही लड़ रहे हो। इस बात से मकरध्वज सहम जाता है। तो मकरध्वज कहता है कि ऐसा है, आप जब मेरे पिता हैं तो आप इस तरह नहीं जा सकते, आप मुझे पूंछ में बांध जाइए, लो मेरी पूंछ से ही बांध दो और तब आप जा सकते हो। तो दोस्तों, श्रीमान अजय सिंह जी की पहेली इस स्थान पर लगती है कि ऐसा है, विवाह हुआ नहीं और नहीं हुई सगाई, जब पिता पुत्र में झगड़ा हुआ तो घर में माता नहीं। घर में माता कहाँ थी दोस्तों, जब झगड़ा हो रहा था हनुमान जी और उनके पुत्र में, और उनका कोई विवाह भी नहीं हुआ उस मकड़ी से और ना ही कोई सगाई हुई थी। तो दोस्तों, ये पहेली इस स्थान पर लगती है। परंतु एक द्वेष रह गया इस वीडियो में, उस द्वेष का निवारण करना चाहता हूं, क्षमा करें। क्योंकि भगवान श्री राम को अहिरावण हरण करके ले गया, उसके पश्चात हनुमान जी सीधे ही चले जाते हैं पाताल में और वहां जाकर के एक मंदिर में, जो कि राक्षसों का मंदिर था देवी का, उसमें जाके देवी से प्रार्थना करके उसे भगा देते हैं और खुद देवी की मूर्ति के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जब राक्षस पूजा करने आते हैं तो भयंकर रूप में उनके मेवा मिष्ठानों को खाने लगते हैं। राक्षस कहते हैं कि देवी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ये भगवान राम लक्ष्मण का हरण करके लाया है, इसलिए देवी रुष्ट हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी स्वयं देवी बन के वहां खाने लगे थे। होता क्या है, आकाशवाणी के रूप में मूर्ति के पीछे से हनुमान जी ने कह दिया कि ऐसा है, राम और लक्ष्मण दोनों को तुम जीवित ही मेरे मंदिर में छोड़ दो, मैं अपने आप स्वयं भेंट ले लूंगी। दोस्तों, उन राक्षसों ने वैसा ही किया और हनुमान जी ने तब तक उनके बंदरों को काट डाला और फिर अहिरावण और उसकी सेना सहित भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ने संहार कर डाला। इस तरह दोस्तों, मैं समझता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। आज के लिए इतना ही काफी है।